हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम एचसीएफ की मेथड्स देखने वाले हैं। एचसीएफ या जीसीडी कैसे निकालते हैं, ठीक है। जो डिफरेंट मेथड्स है वो कैसे कैसे निकालेंगे हम। लास्ट वीडियो में हमने एलसीएम की डिफरेंट मेथड्स देखी थी और मैंने बोला था कि यूक्लिड एल्गोरिदम के थ्रू भी हम एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। और यूक्लिड एल्गोरिदम के थ्रू एलसीएम निकालने के लिए मैंने कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो उसके पहले हमें एचसीएफ निकालना आना चाहिए, तो ही हम यूक्लिड के थ्रू एलसीएम निकाल सकते हैं। क्योंकि यूक्लिड एल्गोरिदम में हमें एचसीएफ की नीड होगी, जीसीडी, ठीक है। तो चलो हम एचसीएफ देखते हैं। सबसे पहले तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जीसीडी, ठीक है। सबसे पहली मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो मैंने बताया प्राइम फैक्टराइजेशन ही सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली मेथड है। तो आप उसके थ्रू एलसीएम भी निकाल सकते हो और एचसीएफ भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो सपोज़ आपके पास कोई दो नंबर है, लाइक 15, 10 एंड 15, ठीक है। 10 एंड 15 का आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक है। ऐसा हाईएस्ट नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर सके, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ। सबसे पहली मेथड तो प्राइम फैक्टराइजेशन ही है। हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स में इसे ब्रेक करते हैं। तो क्या हो जाएगा ये, सॉरी, 2 × 5 × 1, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 3 × 5 × 1, राइट। हमें क्या करना है, ओनली कॉमन नंबर्स देखने हैं, ठीक है। हम एलसीएम में क्या करते थे, कॉमन नंबर इंटू अनकॉमन नंबर, राइट। कॉमन नंबर इंटू अनकॉमन नंबर। लेकिन हमें इसमें एचसीएफ में क्या करना है, ओनली कॉमन नंबर देखना है। कॉमन नंबर क्यों देखना है, क्योंकि एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा हाईएस्ट नंबर जो दिए हुए दोनों नंबर को डिवाइड करता हो। तो 5 हमें हमें क्या मिल जाएगा, कॉमन। तो अब चेक करते हैं कि 5 10 को डिवाइड करता है कि यस, 5 क्या 15 को डिवाइड करता है कि यस। अगर सपोज आप लाइक थोड़ा गलती करते हैं निकालने में एचसीएफ, तो आप 5 तो कॉमन ले लेते और इंटू अनकॉमन नंबर, लाइक अगर सपोज 2 भी लेते तो 10 हो जाता। 5 × 2 10, क्या 10 को डिवाइड करता है, यस, लेकिन 15 को डिवाइड नहीं करता। तो ये एचसीएफ नहीं हो सकता। सपोज आप 2 की जगह 5 के साथ 3 लेते हैं तो 15 होता। तो 15 को डिवाइड करता है बट 10 को डिवाइड नहीं करता। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। सपोज आप 5 × 3 × 2 लेते हैं, मतलब ये तो एलसीएम ही निकल जाता, राइट। एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं, ओनली कॉमन नंबर, राइट, विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। लाइक हम एक और एग्जांपल देखते हैं, 144 एंड सेकंड नंबर है 104 एंड लास्ट वाला है 160, राइट। तो 144 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये होता है 12 × 12। तो इसको भी आप ब्रेक करोगे 6 × 2, 6 × 2 मतलब 2 × 3 × 2 और 2 × 3 × 2, ठीक है। ये भी हो जाएगा, राइट। अब 104 को अगर ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 13, ठीक है। एंड लास्ट वाला जो है आपके पास नंबर, उसे ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2, राइट, इंटू 2 × 5, ठीक है। ऐसा समथिंग होगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 48, 16 2 ज़ा 32 एंड 32 5 ज़ा 160, राइट। तो ये हो जाएगा आपके पास प्राइम फैक्टर है। ये 2 है, राइट। मैं अच्छे से लिख देता हूँ। ये आपके पास एक 2 था, 2 × 2 × 3, राइट। ये 3 है। ये आपने ब्रेक कर दिया। अब क्या करना है हमें, ओनली कॉमन नंबर। तो 1 2 तो मिल गया हमें, ठीक है। क्या 3 कॉमन मिल रहा है तीनों में, नहीं है। 1 और 2 मिल गया, राइट। ये हो गया सर, लाइक 1 और 2 जो है वो कॉमन है, राइट। अब इसके अलावा कॉमन नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ 13 है लेकिन दोनों जगह 13 है नहीं। तो ये और यहाँ पे सारे 2 ख़त्म हो चुके, तो अब इसके अलावा कॉमन मिलेगा नहीं। तो 2 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 ऐसा हाईएस्ट नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करता है, राइट। तो 12 144 को भी डिवाइड करेगा, 104 को भी डिवाइड करेगा एंड क्या हो जाएगा आप, सॉरी मैंने यहाँ पे गलती से 12 लिखा है, ये एक्चुअली में 8 होगा, राइट। तो 2 × 2 × 2 8, ठीक है। तो जो 8 होगा वो इन तीनों को डिवाइड करेगा, 144 104 एंड 160। तो ये ऐसा हाईएस्ट नंबर होगा, ऐसा हाईएस्ट नंबर होगा जो इन तीनों को डिवाइड करेगा और कॉमन होगा और वो फैक्टर कहलाएगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, एचसीएफ, ठीक है।
अब जो सेकेंड मेथड है वो है डिवीज़न मेथड। राइट। तो डिवीज़न मेथड में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप जो है आप बोल सकते हो, फर्स्ट स्टेप लार्ज नंबर को स्मॉल नंबर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, लार्ज नंबर डिवाइडेड बाय स्मॉल नंबर। देन सेकंड स्टेप है जो डिवाइज़र आएगा पहली वाली स्टेप में, डिवाइज़र आएगा उसे जो रिमाइंडर बचेगा उससे डिवाइड कर देंगे। लार्ज नंबर को स्मॉल नंबर से डिवाइड किया, जो डिवाइज़र आया, अब इसका कुछ रिमाइंडर आएगा तो उससे डिवाइड कर देंगे। अब देन थर्ड वाली स्टेप क्या है, सेम ये वाली प्रोसेस रिपीट करते जाएंगे। कब तक रिपीट करना है ये मैं बता देता। रिपीट कब तक करना है, जब तक रिमाइंडर ज़ीरो नहीं हो जाता। ठीक है, जब तक रिमाइंडर ज़ीरो नहीं हो जाएगा तब तक हम रिपीट करेंगे। ठीक है, और जो लास्ट स्टेप में हमें डिवाइज़र मिलेगा, वही हमारा क्या होगा, SCF, जो पूरे जो गिवन नंबर होगा उसे डिवाइड करता होगा। राइट। सो ये 2 नंबर के लिए बता रहा हूँ मैं। तो लाइक अगर आपके पास कोई नंबर है 160, 144 एंड 160। ठीक है, तो क्या करना है आपको, 160 को डिवाइड करना है 144 से। कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा। ठीक है, 1 टाइम जाएगा। अब ये जो आया आपके पास, इसको दोबारा क्या करना है, ये जो डिवाइज़र था इसको क्या करना है, 144 को दोबारा आपको क्या करना है, किससे डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर बचा। तो रिमाइंडर कितना बचा, 160 में से 144 गया तो रिमाइंडर 16 बचा। तो इसको दोबारा डिवाइड करोगे और ये प्रोसेस चलती जाएगी। अब सपोज़ ये 16 9 ज़ा 144 होता है, तो ये प्रोसेस यहाँ पे रुक जाएगी क्योंकि रिमाइंडर क्या आ गया, 0। ठीक है, रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास, 0। तो जो लास्ट वाली स्टेप में जो डिवाइज़र होगा वो आपका SCF बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम एक बड़े एग्जांपल से देखते हैं। सो लाइक हमारे पास एक और कोई नंबर है, लाइक 248 एंड 492। ये हमारे पास नंबर है। राइट, 248 एंड 492। तो मैंने क्या बताया कि सबसे पहले बड़े नंबर को, नहीं रफ कर दे रहा हूँ, ऊपर से स्टार्ट करना पड़ेगा मुझे। राइट, तो पहले बड़े नंबर का 492 को 248 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, डिवाइड किया तो ये डिवाइज़र है, तो 248 1 टाइम ही जाएगा क्योंकि अगर 2 टाइम करोगे तो वो उससे 492 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 248 1 248। अब मैंने क्या बताया कि ये जो डिवाइज़र था पिछली वाली स्टेप में क्या था, डिवाइज़र 248 था। राइट, और डिवाइज़र को रिमाइंडर जो आया है इस स्टेप में उससे डिवाइड कर दो। तो रिमाइंडर क्या है आपके पास, 244, मतलब इसको माइनस करोगे तो 12 माइनस 8 4, देन ये क्या हो जाएगा, 8 माइनस 4 4 एंड 2। तो 248 को 244 से फिर से डिवाइड किया, फिर ये कितनी बार जाएगा, 1 टाइम जाएगा। तो ये आपके पास आएगा 244। अब ये जो प्रीवियस स्टेप में डिवाइज़र था 244। राइट, 244 को जो इसका रिमाइंडर आएगा इस स्टेप में क्या आएगा, 48 में से 44, मतलब 248 में से 244 गए 4। ठीक है, उसको उससे डिवाइड करना, डिवाइज़र अब क्या है, 4 है। ठीक है, अब 244 को 4 से डिवाइड करना है, तो ये देखते हैं कितनी बार जाएगा। तो 4 6 ज़ा 24 एंड 4 1 ज़ा, तो ये 61 टाइम जाएगा, तो 244 हो जाएगा। राइट, तो ये यहाँ पे जब तक कब तक करना है, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता। और लास्ट स्टेप में जो हमें डिवाइज़र मिलेगा वही हमारा SCF बन जाएगा। ठीक है, तो SCF क्या हो गया इस केस में, 4। राइट, सो इस तरीके से आप रिपीटेडली इसको सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिवीज़न मेथड, बट ज़्यादातर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ होती है। सो हमने SCF की प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देख ली, डिवीज़न मेथड देख ली। अब जो नॉर्मल मेथड जो मैंने पहले लेक्चर में बताया था उसको एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि फर्स्ट SCF का जो लेक्चर था, फर्स्ट LCM एंड SCF का, उसमें मैंने बताया था कि SCF मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर मेथड जो थी वो, ठीक है, कॉमन फैक्टर मतलब जो 10 एंड 21 है। कॉमन फैक्टर मतलब हमें अब प्राइम फैक्टर में नहीं तोड़ना है, हमें फैक्टर्स बस लिखना है उसके पहले। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, एक तो 1 और 10 तो खुद ही होगा। फैक्टर मतलब ऐसे नंबर्स जो 10 को डिवाइड करते हो, तो 1 और 10 तो डिवाइड करेंगे। उसके अलावा कौन कौन से हो सकते हैं, 2 करेगा, 5 करेगा। ठीक है, ये 4 फैक्टर इसे डिवाइड करेंगे। अब 21 में सेम 1 और 21 तो इसे डिवाइड करेंगे ही, और कौन कौन करेगा, 3 और 7 करेंगे। ठीक है,
अब मैंने क्या बोला है इसमें, मैंने इसमें ज़रूरी नहीं है प्राइम फैक्टर में ही तोड़ना है, ये वाली मेथड दूसरी है, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड उसमें हमें नेसेसरी था कि प्राइम फैक्टर में, मतलब सबसे एटलीस्ट सबसे लीस्ट वाले लेवल पे हमें चीज़ें ब्रेक करनी थी। तो अब मैंने इसे ब्रेक कर दिया, तो अब क्या करना है हमें कि लाइक अब हमने इसके क्या कर लिए, फैक्टर निकाल लिए। अब क्या करना है, रिवर्स चलो, कॉमन क्या है, 1 है, सिर्फ 1 ही कॉमन है, तो ये जो कॉमन है वही हमारा क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ऐसा नंबर जो 10 और 21 को डिवाइड करता हूँ, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं मिला, तो हमारा इस केस में SCF 1 हो जाएगा। सो ये था SCF निकालने की डिफरेंट मेथड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम यूक्लिड मेथड देखेंगे, जो मैंने LCM वाले लेक्चर में बोला था, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।